जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आप लोग का स्वागत करता हूँ आप अपना चैनल यूट्यूब आर सर 2.0 पर। आज चलिए हम लोग एक नए टॉपिक लाए हैं जिसका शुरुआत करने वाले हैं। आज का है भारत में राष्ट्रीय उद्यान, मतलब भारत में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है, ये हम लोग याद करेंगे। और आज के डेट में हम यहीं पर याद करेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा और दोस्तों को आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं, देखते हैं भारत का, यानी भारत में राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य कौन सा राज्य में कौन सा अभयारण्य है, इसको हम आज याद करते हैं। क्लियर? तो चलते हैं, आज देखते हैं। पहला है भारत में पलामू बेतला अभयारण्य। पहले याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलते हैं क्वेश्चन लेकर, चलिए याद रखिए भारत में राष्ट्रीय उद्यान, यानी याद रखिएगा भारत में भारत बोलेगा भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कार्बेट। यानी दोस्त याद रखिएगा भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगर ये देखा जाए तो भारत में है कहाँ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान बना था जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसका स्थापना हुआ था 1935 में। दोस्त याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है 1935 में। हालांकि इसका ये भी पूछता है कि इसका पुराना नाम कौची है, तो इसको याद रखिएगा हेलिस नेशनल पार्क है, ठीक ना। यानी हेलिस नेशनल पार्क, ये दोस्त याद रखिएगा क्योंकि पूछता है, इसलिए बता देता हूँ। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 1935 में। और ये है, इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क है। इसकी अगर क्षेत्रफल देखिएगा तो क्षेत्रफल कितना है, 3550, ठीक ना, यानी 3550 है। इसको याद रखिएगा आप लोग, 3550, यानी याद रखिएगा 3550 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि ये भी बोलता है कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितना है, तो इसको याद रखिएगा दोस्त 11 है, जिसे टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। भारत में टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है। उसी के चलते भारत में एक आया था प्रोजेक्ट, ये ठीक ना, टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुआ था, 1973 में। इसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये बोलिएगा कैलाश सांखला को, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1935 में। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3550 वर्ग किलोमीटर है। बोलेगा भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में कितना है, 11। इसी को बोलते हैं टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश को। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो कैलाश सांखला को। किसको बोलते हैं, कैलाश सांखला को बोला जाता है। आगे पहला क्वेश्चन याद करेंगे हम लोग, पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यानी पलामू या बेतला है, एक जगह भी है जो कि झारखंड में पड़ता है, इसलिए इसको याद भी रखिएगा। पलामू या बेतला भारत में राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य बोलेगा कहाँ है, तो दोस्त याद रखिएगा झारखंड में। नहीं, भारत में पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो झारखंड में। दालमा, दालमा वन जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, तो झारखंड में। यानी दालमा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो झारखंड में। और पलामू बेतला भी कहाँ है बोलिएगा, झारखंड। एक और है हजारीबाग, ये तो वहाँ का शहर, एक अच्छा शहर है, यहाँ जाना घूरना भी है। तो याद रखिएगा हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो झारखंड में पड़ता है। हालांकि झारखंड की स्थापना अगर देखिएगा तो 15 नवंबर, यानी दोस्त याद रखिएगा 15 नवंबर 2000, ठीक ना, 15 नवंबर 2000 जो भारत का एक राज्य बना था, ये बिहार से टूटकर बना था, ठीक है। आगे है कैमूर वन जीव अभ्यारण्य। कैमूर तो एक जिला बिहार में है, ठीक ना, इसको याद रखेगा। तो ये बोला ऐसे ही याद रहेगा, कैमूर वन जीव अभ्यारण्य है कहाँ, तो याद रखिएगा दोस्त बिहार में। एक है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसको याद रखिएगा गुजरात में। भारत में बोलेगा कि भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये दोस्त याद रखिएगा गुजरात में पड़ता है। दूसरा है नल सरोवर अभयारण्य। भारत में नल सरोवर अभयारण्य ये कहाँ है, तो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यही आया था भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, तो यही बोला होता है।
कार्बेट राष्ट्रीय मतलब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे बोला जाए भारत में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ उत्पादन होता है, तो यूपी में ही होता है, मतलब उत्तर प्रदेश में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा ये भी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, यानी चंद्रप्रभा और दुधवा दोनों पड़ेगा कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर ये जानते होंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता भी है, ठीक है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक ना, तो याद रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। एक है भद्रा अभयारण्य भद्रा अभयारण्य कहाँ है, तो ये दोस्त याद रखिएगा कर्नाटक में, ठीक है। यानी भद्रा कहाँ है, तो कर्नाटक। फिर से हम लोग याद कर लेते हैं, पलामू या बेतला झारखंड, दालमा झारखंड, हजारीबाग वन जीव अभयारण्य ये भी झारखंड में, कैमूर वन जीव अभयारण्य बिहार में, गिर और नल दोनों है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर ये दोनों पड़ता है कहाँ, गुजरात में पड़ता है। जिम कार्बेट बोलेगा तो उत्तराखंड में पड़ेगा। दुधवा चंद्रप्रभा दोनों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा एक है, एक कौन सा है, तो आप याद रखिए भद्रा अभयारण्य, ये दोनों पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए 12वां क्वेश्चन, ये वाला है भारत में, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना, लुसेंट का ही है। देखिए सोमेश्वर अभयारण्य, भारत के किस राज्य में सोमेश्वर अभयारण्य है, तो सोमेश्वर अभयारण्य बोलेगा कहाँ है, तो ये दोस्त याद रखिएगा आप कर्नाटक में। बोलेगा भारत के किस राज्य में सोमेश्वर अभयारण्य, तो कर्नाटक में है। तुंगभद्रा अभयारण्य ये भी कहाँ है, तो कर्नाटक में, ठीक ना। तुंगभद्रा अभयारण्य ये कहाँ है, तो कर्नाटक में पड़ेगा। ये दोनों को याद रखिएगा, कर्नाटक, यानी कर्नाटक के हालांकि स्थापना देखिएगा ना, तो 1956 में, इसको याद रखिएगा। कर्नाटक की स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में। चलिए उसको ऐसे याद रखिएगा। बाकी ये दोनों याद रखिए, सोमेश्वर बहुत पूछता है, तुंगभद्रा दोनों कर्नाटक में पड़ता है। एक है पाखाल वन जीव अभयारण्य, ये कहाँ है, तो तेलंगाना में। पाखाल वन जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, तो तेलंगाना में पड़ेगा। काबला वन जीव अभयारण्य दोस्त याद रखिएगा, काबला वन जीव अभयारण्य ये भी तेलंगाना में, ठीक है। तो काबला वन जीव अभयारण्य एक पाखाल दोनों कहाँ है, तो तेलंगाना में पड़ता है। बोलेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में, यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ होगा, असम में होगा। काजीरंगा ये भी बोलेगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में। ये पूछता है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये है दोस्त याद रखिएगा एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा। तो इसको याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, ठीक है। घाना पक्षी अभयारण्य ये पड़ता है राजस्थान। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में पड़ता है। घाना पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, तो राजस्थान में। हालांकि यहाँ एक मतलब राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर, ठीक ना। जैसे सुल्तानपुर अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, तो राजस्थान में पड़ता है। ये बोलता है पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है, ठीक है। एक है रणथंभौर अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान में, ठीक है। रणथंभौर अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान। एगो है कुंभलगढ़, एक याद रखिएगा कुंभलगढ़ अभयारण्य ये भी है राजस्थान में। यानी कुंभलगढ़, रणथंभौर, घना पक्षी अभयारण्य ये तीनों कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के दो राज्यों में पड़ता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक ना। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में पड़ता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। भारत में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो कौन सा है, तो कहाँ है, तो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश दोनों के मतलब आसपास में पड़ता है, ठीक ना। आगे है तंसा अभयारण्य ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तंसा अभयारण्य है जो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। एक और याद रखिएगा बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। यानी याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तंसा और बोरीबिली ये दोनों पड़ता है महाराष्ट्र में। एक होता है अबोहर राष्ट्रीय उद्यान, तो अबोहर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये पंजाब में पड़ता है, ठीक है। बोलेगा अबोहर अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, तो कहाँ बोलिएगा, पंजाब में। चलिए आगे है
चिल्का अभयारण्य, ये तो याद भी रखिएगा, चिल्का झील भी है। चिल्का झील भारत में कहाँ है? तो उड़ीसा में है। चिल्का अभयारण्य भी बोलेगा तो कहाँ पर बोलेगा? उड़ीसा में। हालांकि ये याद रखिएगा, झील से थोड़ा बोलेगा कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? वुलर झील। कौन सा पानी के लिए है? मीठा पानी के लिए। सबसे गहरा झील भारत का कौन सा है? तो ये भी बोलिएगा वुलर झील है। भारत में सबसे बड़ा तटीय झील बोलेगा तो तटीय झील में आ जाएगा चिल्का झील आ जाएगा। मगर भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील बोलेगा तो सांभर झील हो जाएगा। ठीक है, तो झील से वो आवेगा, जब झील आएगा टॉपिक में उसमें हम थोड़ा सा सभी के बारे में डिफिनेशन कर देंगे। अभी चलते हैं चिल्का, यानी चिल्का अभयारण्य उड़ीसा में। ठीक है, आगे है सिमली पौल अभयारण्य, ये भी पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, सिमली पौल अभयारण्य ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। एक है वेदांतगल अभयारण्य, ये भारत के किस राज्य में बोलेगा? तो तमिलनाडु। वेदांतगल यानी वेदांतगल है जो कहाँ है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। इंदिरा गांधी अभयारण्य भारत के किस राज्य में? ये भी है तमिलनाडु में। ठीक है, इंदिरा गांधी अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। एक है मधुमलई अभयारण्य भारत के किस राज्य में? ये दोस्त बहुत पूछता है। मधुमलई यानी मधुमलई अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये आपको बोलेगा तमिलनाडु में। ठीक है, डम्फा अभयारण्य ये बहुत पूछता है। डम्फा अभयारण्य लगभग सेट में मिलेगा आपको डम्फा अभयारण्य, तो इसको याद रखिए मिजोरम में। ठीक है, डम्फा अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो मिजोरम। एक है दोस्त याद रखेगा पेरियार अभयारण्य, पेरियार अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में। ठीक ना, पेरियार अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो केरल में पड़ता है। आगे याद रखिएगा पराम्बिक यानी पराम्बिकुलम, पराम्बिकुलम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा केरल में। ठीक है, पराम्बिकुलम एक है पेरियार अभयारण्य, दोनों पड़ता है केरल में। हालांकि याद रखिए पेरियार एक नदी भी है। ठीक है, तो वो भी पड़ता है कहाँ? केरल में पड़ता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये है मध्य प्रदेश, बहुत पूछता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। एक बोलेगा पंचमढ़ी, पंचमढ़ी अभयारण्य ये भी पड़ता है मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे याद करते हैं हम लोग। दच्चीगराम, दच्चीगराम राष्ट्रीय उद्यान ये है जम्मू कश्मीर में। दच्चीगराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, एक है किश्तवाड़, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। बांधवगढ़ ये पड़ता है मध्य प्रदेश। ठीक ना, बांधवगढ़ यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। एगो है याद रखेगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दोस्त याद रखेगा बहुत पूछता है नागरहोल वाला। ठीक है, यह है कर्नाटक में, यानी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में बोलिएगा। ठीक है, जैसे बोलेगा भद्रा अभयारण्य, तो भद्रा अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, आगे है पखुई वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है? पखुई वन्यजीव अभयारण्य बोला जाए तो ये बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश। पखुई वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर झील अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। सुल्तानपुर झील अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ बोलेगा? हरियाणा में। इसको याद रखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा। हरियाणा के किस जिला में है? तो गुरुग्राम जिला में। इसको याद रखिएगा गुरुग्राम जिला में पड़ता है। एक है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश से पड़ता है। ठीक ना, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। एक है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। यानी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये बोलेगा गोवा में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गोवा में, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा बोलेगा? तो गोवा। यानी भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? गोवा होता। वहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। एक है नंगरबाइलेम, ठीक ना, नागरबाइलेम अभयारण्य ये मेघालय में है। ये बहुत पूछता है, इसको थोड़ा सुन याद रखिएगा। आगे है नोगर बाइलोम अभयारण्य मेघालय में। एक है किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। ठीक ना,
किबु लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में। किबु लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में पड़ता है। ये है विश्व का, ठीक ना, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो किबु लमजाओ, यही वाला पड़ता है। किबु लमजाओ ये भारत का या विश्व का भी बोल सकते हैं, भारत का भी तो है ही है, विश्व का। तो विश्व का राष्ट्रीय मतलब एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो कहाँ है? तो ये याद रखिएगा, मणिपुर में। चलिए तो ठीक है दोस्त, इसको याद करते रहिएगा और नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा टॉपिक लाएंगे, उसको भी याद करवाते चलेंगे और प्रत्येक दिन एक टॉपिक चलेगा। और अब सेट भी ला रहे हैं, ठीक है, सेट भी आपको चलेगा। थैंक यू।